हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। झारखंड कल्याण रिलेटेड लॉज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग झारखंड के CNT, SPT और कॉम्पिटिटिव लॉज को कवर कर रहे हैं। JPSC में इससे 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है लगभग। उसके बाद झारखंड SI का भी एग्ज़ाम आने वाला है। झारखंड के JPSC के और एग्ज़ाम भी हैं, JSA के भी और एग्ज़ाम है, और B.Ed वाले एग्ज़ाम में भी इसके झारखंड हाई स्कूल टीचर, +2 टीचर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट का अलावा मतलब झारखंड का सिलेबस जहाँ भी है, ये झारखंड लैंड रिलेटेड लॉ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, जब से 1932 का खतियान आया हुआ है। तो इसमें हमने CNT को तो कंप्लीट कर लिया, SPT के भी काफ़ी लेक्चर हमने बना दिए हैं, 2 से 3 लेक्चर बना देते हैं। आगे का हम लोग टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू कर देते हैं। आपको हमने बताया था कि SPT में हमारा SPT 1949 हमारा इम्पोर्टेंट है। 1949 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आगे और पीछे के लॉ को SPT के कॉम्प्लीमेंट्री लॉज कहा जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं, थोड़ा सा हम साल बाय साल रिकैप्चुलेट मतलब याद करा देते हैं कहाँ से शुरू होता है। सबसे बात पहले शुरू होता है 1854 की घटना से। 1854 में क्या हुआ था उसका था, तो हुआ था 1855, फिर हुआ था 1856, 1856 के बाद हुआ था 1872, 1872 के बाद हुआ था 1886। उसके बाद हम सीधा हम लोग आपको हमने बताया था 1886 में कुछ ऐसा चीज़ हुआ था जिसके बाद बहुत सारे कमेटी के गठन की बात होगी। अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं कमेटी की बात। चलिए हम फिर से बताते हैं 1857 में क्या हुआ था, संथाल क्रांति, जिसको हुल विद्रोह बोलते हैं। संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये वाला संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। इसी के बाद संथाल परगना का गठन हुआ था। आप डिटेल में देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो, बैकग्राउंड वाला वीडियो देख लीजिए। 1854 में संथाल क्रांति हुआ। उसी के बाद 1855 में संथाल परगना का निर्माण होता है। कहाँ से अलग होकर के, बीरभूम और भागलपुर से अलग होकर के संथाल परगना का निर्माण होता है। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फिगर थे। आपको सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू का नाम आपको पता होगा। उसके बाद 1856 में सबसे बड़ी घटना होती है कि सबसे पहली बार प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा, भागलपुर के जो कमिश्नर होते हैं जॉर्ज यूल्स, इसका दूसरा नाम रखा जाता है संथाल पुलिस रूल। इसमें कुछ संथालों को अधिकार दिया गया था। उसके अलावा जो 1854 को संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो ये जो थे प्रशासन और लोगों के बीच के कनेक्शन बनाने का प्रयास किया गया था, इसी को हम लोग पहला प्रशासनिक ढांचा बोलते हैं। उसके बाद 1872 और 1886, 1872 में हुआ था संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट, संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट, और 1886 में होता है संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट। दोनों को हमने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट से भी पूछे जाते हैं। संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे पहली बार बहुत सारी चीज़ों को किया गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमारे वीडियो देखिए, आपको अभी हम इसलिए बता रहे हैं ये सब चीज़, आपको सिर्फ डॉट को कनेक्ट करना है। उसके बाद संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट में क्या होता है, इसमें बहुत सारे अनियमितता देखी जाती है। क्या क्या अनियमितता देखी जाती है कि अंग्रेजों ने बाहर के लोगों को बसाने के लिए बसाना शुरू कर दिया। कैसे बसाना शुरू कर दिया कि उन्होंने राजस्व को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या किया, एक नियम लाया। क्या नियम लाया कि जो भी काश्तकार अपने टैक्स को दे नहीं पाता है, उसकी ज़मीन उसे छीन करके किसी दूसरे को दे दी जाती है। इसी क्रम में क्या हुआ कि संथालों ने जो ज़मीन बनाई थी वो कोड़कर ज़मीन थी। कोड़कर ज़मीन मतलब वो होता है कि जो ज़मीन खेती युक्त नहीं होती है, उसको अपने श्रम से, मतलब एक बंजर ज़मीन को भी खेती युक्त बनाया जा सकता है, एक उबड़ खाबड़ ज़मीन को भी खेती युक्त बनाया जाता है, मतलब एक श्रम के द्वारा। तो संथाल आदिवासियों, यहाँ के आदिम जनजातियों के पास जो भी ज़मीन थी वो कोड़कर ज़मीन थी, तो उसको उन्होंने अपने श्रम के द्वारा कोड़कर ज़मीन बनाया हुआ था। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी संथालों के पास, लेकिन जब से टैक्स सिस्टम आया तो उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। तो वो 1886 में संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट, एक ऐसा एक्ट लाया गया जिसके तहत अगर आप प्रॉपर टैक्स नहीं दे पाते, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो आपसे वो ज़मीन लेकर के दूसरे को दे दी जाएगी। तो इसी का फ़ायदा उठा लिया अंग्रेज़ों ने। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे अनुसूचित जनजाति में संथाल और झारखंड का अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अनुसूचित जाति। और इससे ये ज़मीन को लेकर के दूसरे ज़मींदारों को दे दी गई। ज़मींदार वैसे लोग थे जो डायरेक्ट तो खेती नहीं करते थे, मजदूरों से खेती करते थे। मजदूर से खेती करेंगे तो आराम से टैक्स दे देंगे, उनको क्या है, क्योंकि मजदूर से खेती करवाना आसान है, खुद खेती करना डिफिकल्ट है। संथालों के पास ज़मीन तो ज़्यादा थी, उन्होंने बनाया ज़मीन खुद से ज़्यादा था, लेकिन वो
उतने ज़्यादा ज़मीन में उतने ज़्यादा उपज नहीं कर पाते थे जितना वे खेती कर पाते थे। तो ये थोड़ा उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट से, लगान विनियमन कानून 1886 में। तो सबसे ज़्यादा अनियमितता पाई गई थी। अब अनियमितता का प्रयास सबसे पहले इसी से हुआ, 1886 के नियम से बाहर के लोगों को बसाने का प्रयास इसी के समय से हुआ, 1886। तो इसी अनियमितता के बाद 3 कमेटी का गठन होता है। हम 1886 के बाद हम 3 कमेटी की बात करेंगे। तो उसी 3 कमेटी का नाम हम लोग यहाँ देखेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो उसी 3 कमेटी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो एक 3 कमेटी के बाद जो हम लोग उसके बाद 3 कमेटी के बाद जो रिकमेंडेशन आएगी उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे 1949 एसपीटी में जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है एक ह्यूग मैकफर्शन का नाम आता है। ह्यूग मैकफर्शन, उन्होंने एक कमेटी बनी थी ह्यूग मैकफर्शन ने, उन्होंने संथाल परगना में एक बंदोबस्ती पर रिपोर्ट दिया था। चलिए इसको थोड़ा सा अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने ह्यूग मैकफर्शन एक थे, अंग्रेज थे, उन्होंने बंदोबस्ती व्यवस्था पर एक रिपोर्ट दिया था। बंदोबस्ती व्यवस्था पर उन्होंने रिपोर्ट दिया था। ये रिपोर्ट कब दिया था? ये 1905 में रिपोर्ट दिया था। इन्होंने रिपोर्ट में देखा कि जो संथाल परगना रीजन में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी पाई गई। बंदोबस्ती व्यवस्था भी एक टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम है, तो उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज पाई गई है। और उस रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था? 1905 में प्रकाशित किया गया। ये पहला रिपोर्ट है। आपको हम 3 कमेटी की बात कर रहे हैं, एक पहला कमेटी ही है, मतलब एक रिपोर्ट है, पहला रिपोर्ट है 1905 वाला रिपोर्ट है ह्यूग मैकफर्शन का। उसका दूसरा रिपोर्ट जो आता है, ये रिपोर्ट का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। इसका रिपोर्ट किया गया था 1855 से। इन्होंने रिपोर्ट बनाया था 1855 से 1935 के बीच में जितनी भी घटनाएं हैं उसको उन्होंने एनालाइज किया है। इसका नाम था JF गेंजर, GANTE। हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं गेंजर, JF गेंजर। ये एक अंग्रेज थे। इन्होंने 1855 से 1935 के बीच जितना भी बंदोबस्ती कार्रवाई हुई है, मतलब जितने भी कर व्यवस्था है, उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट दिया था। उन्होंने इस पर व्यवस्था, इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था, मतलब इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट किया था? इन्होंने 1935 में रिपोर्ट दिया था। उन्होंने जब रिपोर्ट दिया तो उन्होंने इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने भी इरेगुलरिटीज पाई, मतलब एक बहुत भयानक तस्वीर इन्होंने साफ साफ लिखा था अपने रिपोर्ट में। संथाल परगना की एक भयानक तस्वीर सामने आई थी। रिपोर्ट में लिखा हुआ था संथाल परगना की एक भयानक तस्वीर सामने आई थी। मतलब देखा गया कि बाहर के लोगों को यहाँ पर सेटल करवाया जा रहा है। मतलब जितने भी इरेगुलरिटीज की बात हो रही थी, सबसे ज़्यादा इसमें देखा गया था JF गेंजर की रिपोर्ट में देखा गया था। उसके बाद जो थर्ड रिपोर्ट की बात आती है, ये संथाल परगना की जो थर्ड रिपोर्ट की बात आती है, ये बिहार सरकार की द्वारा, बिहार सरकार संथाल परगना जांच समिति, बिहार सरकार संथाल परगना जांच समिति, बिहार सरकार संथाल परगना जांच समिति एक कमेटी बनाई जाती है। एक जांच समिति या फिर इसको कमेटी बनाई गई थी। ये 1937 में ये कमेटी बनाई जाती है। ये एक रिपोर्ट देती है। इसको तो हम अगले स्लाइड में देते हैं। इसका नाम रहता है बिहार सरकार संथाल परगना जांच कमेटी। ये 1937 में बनाया जाता है। इनको बोला जाता है कि अब संथाल परगना में, मतलब अब संथाल परगना का क्षेत्र के मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप में इसकी जांच कीजिए। मतलब जितने भी मतलब इरेगुलरिटीज है उसको मतलब आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी जांच कीजिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी जांच करने के लिए कहा जाता है।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से जांच करने के लिए इस कमेटी को, मतलब ये एक सरकारी कमेटी की जैसे इस कमेटी को बनाया गया था जांच करने के लिए कहा जाता है। 1937 में इसका गठन किया जाता है, जांच करने के लिए कहा जाता है। ये सरकार को अपना सिफारिश देती है, सरकार को अपनी सिफारिश देती है, सरकार को अपनी सिफारिश देती है। संथाल परगना की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना इसी के आधार पर इसकी सिफारिश, मतलब ये तो सिफारिश सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश है। संथाल परगना जांच कमेटी 1947 की सिफारिश को सबसे ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। उसके अलावे जो थे जे.एफ. गेंजर और ह्यूग मैकफर्सन, 1935 का रिपोर्ट जे.एफ. गेंजर का, ह्यूग मैकफर्सन का, ये सारे में जितने भी इरेगुलरिटीज हो उसके बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का निर्माण होता है। इसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। उसके बाद आता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का निर्माण होता है। यही हमारा डॉट्स था जो हम सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे थे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का अनुपूरक उपबंध या फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या फिर अनुपूरक उपबंध का निर्माण होता है 1949, मतलब उसके बाद इसको ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद इसको निर्माण किया जाता है। इसका किसके तहत ये निर्माण किया जाता है? बिहार अधिनियम संख्या, बिहार का कौन सा अधिनियम की संख्या के तहत इसका निर्माण किया जाता है? बिहार अधिनियम संख्या 14, और कौन सा साल? 1949। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं 3 कमेटी। सबसे पहले ह्यूग मैकफर्सन, इन्होंने बंदोबस्ती व्यवस्था पर रिपोर्ट दिया 1905 में। उससे पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट में कहाँ से इरेगुलरिटीज शुरू हुई। क्या कानून था कि कोई भी काश्तकार अगर नहीं जमा कर पाता है, उस टाइम में बिहार मतलब बंगाल और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब जमींदार थे, और उसके बाद जो भी पैसे वाले लोग थे उसको झारखंड में इलीगली बसाया गया था। उसी इरेगुलरिटीज़ को दिखाने के लिए, बंदोबस्ती व्यवस्था को दिखाने के लिए ह्यूग मैकफर्सन की एक बंदोबस्ती व्यवस्था का रिपोर्ट उन्होंने दिया 1905 में। उसके बाद 1855 से 1935 में जे.एफ. गेंजर ने भी बंदोबस्ती व्यवस्था पर रिपोर्ट दिया। उन्होंने संथाल परगना की एक भयानक तस्वीर दिखाई। उसके बाद बिहार सरकार संथाल परगना जांच कमेटी का निर्माण करती है, वो सरकार को एक रिपोर्ट देती है, उसकी रिपोर्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद बिहार सरकार के अधिनियम संख्या 14 साल 1949 के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीटी एक्ट 1949 का ड्राफ्ट किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एसपीटी एक्ट में हम लोग आ गए। एसपीटी एक्ट 1949 यही हमारा आ जाता है। देखिए एसपीटी एक्ट के पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर आप इस सब चीज़ों को नहीं समझते हैं तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये होता है 1 नवंबर 1949 को इससे यहाँ से लागू होता है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 9 अध्याय हैं। सीएनटी एक्ट में हमारे 19 अध्याय थे, इसमें 9 अध्याय हैं। उस सीएनटी एक्ट में 271 धाराएं थे, इसमें 72 धाराएं हैं। उसमें भी 2 शेड्यूल था, इसमें भी 2 शेड्यूल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनटी से हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। चलिए अच्छा कंपेयर कर लेते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 था, 11 नवंबर, आपको याद है कब लागू हुआ है? 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ है। उसमें कितने चैप्टर है? 19 चैप्टर हैं सीएनटी एक्ट में। उसमें 271 धाराएं हैं, उसमें भी 2 शेड्यूल हैं। इसमें कितने हैं? 1 नवंबर 1949 को लागू होता है। इसमें 9 चैप्टर है, 72 धारा है, इसमें भी 2 शेड्यूल है। इसके पीछे की भी घटनाएं आपको हमने बताया है। सीएनटी एक्ट की, एसपीटी एक्ट के भी पीछे ही घटनाएं बताई हैं आपको। उसके पीछे ही कमेटी क्या? सबसे पहला बिहार अधिनियम संख्या 14, आप जरूर से जरूर याद रखिए कौन से साल में? 1949 में बिहार अधिनियम संख्या 14। 1949 तो आपको कैसे याद रखिएगा? उपबंध संख्या 1949, संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949। उसके बाद बिहार सरकार का कमेटी का गठन कब किया गया था? 1937 में। उसके पहले की 3 कमेटी कौन कौन सी 3 रिपोर्ट या फिर कमेटी भी हम बोल सकते हैं? ह्यूग मैकफर्सन की बंदोबस्त व्यवस्था का रिपोर्ट 1905 में, उसका जे.एफ. गेंजर का बंदोबस्ती रिपोर्ट 1835 में, 1855 से 35 के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये घटना आपको जरूर से जरूर आपको याद होनी चाहिए 1949 तक पहुंचने के लिए।
ह्यूग मैकफर्सन, J.F. गेंजर और संथाल परगना का कमेटी 1937 वाला। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।